आज फिर से खेत में नई उम्मीद लेकर आया हूँ। जितनी मेहनत करूंगा जमीन मुझे उतना ही फल देगी। एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी। रामू के पास उसके पिता गुर्जर बाबा आते हैं, जिनका चेहरा जीवन के संघर्षों और अनुभव से भरा हुआ है। वो धीरे धीरे रामू के पास आते हैं। रामू बेटा, आजकल तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमेशा मेहनत का फल सही समय पर मिलता है। जमीन कभी जल्दी नहीं देती, लेकिन एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। धन्यवाद बाबा, मैं जानता हूँ कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम कुछ अच्छा करेंगे। कुछ दिन बाद गांव में बेमौसम बारिश शुरू होती है। रामू का खेत पानी से भर जाता है। उसकी सारी मेहनत और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। रामू घबराया हुआ खेत में खड़ा है। उसकी आंखों में निराशा है। इतनी मेहनत के बाद यह क्या हो गया? सारी फसलें बर्बाद हो गईं। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार क्या खाएगा? रामू की पत्नी शिवानी पास आती है और उसे देखकर उसका चेहरा कुछ हल्का होता है। रामू, तुमने जो किया वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत थी। ये कुछ पल की मुश्किल है। हमें इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हम फिर से कोशिश करेंगे। क्या करूंगा शिवानी? सब कुछ खत्म हो गया। हमेशा याद रखना, जो तुमने किया वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम फिर से उठकर काम करेंगे। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामू को शिवानी के शब्दों से थोड़ा साहस मिलता है। वह निश्चय करता है कि वह हार नहीं मानेगा। रामू ने फिर से अपनी जमीन पर काम करना शुरू किया। उसने तय किया कि इस बार वह नई तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। वह जैविक खाद का उपयोग करने, वर्षा जल संचयन के उपाय अपनाने और अधिक मेहनत करने का विचार करता है। वह अपने पुराने दोस्त दीनू से मदद लेता है। दीनू भाई, मैं इस बार अपनी जमीन पर कुछ नया करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि जैविक खेती से अधिक लाभ होता है। क्या तुम मुझे इस राह पर चलने के लिए मदद करोगे? रामू भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी इस बात का यकीन है कि जैविक खेती से न सिर्फ जमीन बेहतर होगी, बल्कि हमारी फसलें भी अच्छी होंगी। तो फिर चलो शुरू करते हैं। रामू और दीनू मिलकर जमीन पर काम करते हैं। रामू ने खेत में जैविक खाद डाली और नहरों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की। वह दिन रात खेतों में काम करता है। शिवानी भी उसके साथ काम करने में जुटी रहती है। कुछ महीने बाद रामू की फसलें अब अच्छी हो रही हैं। उसकी जमीन हरी भरी हो गई है। रामू और शिवानी खेत में खुश होकर काम कर रहे हैं। गांव के लोग अब रामू से उसकी खेती के तरीकों के बारे में सवाल करते हैं। देखो शिवानी, हमारी मेहनत अब रंग ला रही है। इस बार हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई है। तुमने सही कहा था रामू, कि अगर हम मेहनत और धैर्य से काम करें तो एक दिन हमारा वक्त बदलेगा। रामू भाई, तुम सच में कमाल कर रहे हो। तुम्हारी जमीन अब सोने जैसी हो गई है। मुझे भी तुम्हारे तरीके अपनाने होंगे। तुम भी मेहनत करो दीनू। सफलता तभी मिलती है जब हम पूरी निष्ठा से काम करते हैं। रामू की सफलता से गांव में एक बदलाव आता है। अन्य किसान भी रामू से सलाह लेते हैं और उसके तरीके अपनाने लगते हैं। रामू सभी को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। गांव में खुशहाली और समृद्धि का माहौल बनने लगता है। रामू, तुमने जो किया है वह सच में तारीफ के काबिल है। आज तुमने सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी है। बाबा, ये हमारी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। हम सभी मिलकर ही अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। कुछ साल बाद रामू अब एक संपन्न किसान बन चुका है। उसकी जमीन में अब भरपूर फसलें होती हैं और वो अपने परिवार के साथ खुश है। गांव में भी खुशहाली आ चुकी है। रामू अपने खेतों में बैठा है और अपनी मेहनत का फल महसूस कर रहा है। शिवानी, कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे? तुमने हमेशा हमें यकीन दिलाया कि मेहनत से सब कुछ संभव है। आज जो कुछ भी है वह तुम्हारी संघर्ष और ईमानदारी का परिणाम है। हम सबकी मेहनत और एकजुटता ही हमारे इस बदलाव का कारण है।
गांव के लोग अब रामू को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। वो हर किसी को अपनी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए।